गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 से पहले की थ्योरी सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय निरूपण देख चुके हैं। अब एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिनमें हमने कल मापांक पूर्णांक निकालना भी सीखा था। तो फिलहाल हम मापांक और पूर्णांक की वैल्यूज देखते हैं कि कैसे कैसे जो है प्रश्नों में मापांक तथा पूर्णांक ज्ञात किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमें, z इज इक्वल टू -1 माइनस ऑफ आयोटा रूट 3। z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3। प्रश्न 1 और 2 में वो कह रहा है कि निम्न सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का मापांक तथा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मापांक के लिए यदि हम इसकी तुलना करें z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y से, तो x की वैल्यू तुलना करें -1 दिखाई दे रही है और y की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, -√3। यही दिखाई दे रही है इन दोनों में। अब क्योंकि मापांक r इज इक्वल टू क्या होता है, √x² प्लस y², तो r इज इक्वल टू √x² यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस -√3 का होल स्क्वायर, या r इज इक्वल टू सॉल्व करें -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 -√3 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो r इज इक्वल टू √4। तो r इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 2। ये क्या निकल के आ गया, इसका मापांक। अब निकालना हमें पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। पूर्णांक क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। मैंने बताया आपको कि जब भी पूर्णांक निकालना हो तो x तथा y के मान सदैव कैसे लेके चलेंगे, धनात्मक लेके चलेंगे। तो धनात्मक लेके चलो, y का मान तो √3 और x का मान +1। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 अपॉन 1, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। √3 वैल्यू होती है आपकी π/3 की 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, tan π/3 इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू tan 60 इज इक्वल टू √3। तो हम इसकी जगह √3 की जगह tan π/3 लिख सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan π/3। मैंने बताया था कल आपको कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो परस्पर व्युत्क्रम होते हैं। तो क्या होता है, क्या हो जाएगा यहां पर, थीटा इज इक्वल टू π/3। अभी जो ये मान निकल के आया है ये सही मान नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या देखना है, सम्मिश्र संख्या का चतुर्थांश, कि सम्मिश्र संख्या किस चतुर्थांश में दी गई है। ये आपको मैंने कल चतुर्थांश बताए थे। इसका चिन्ह था पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड का था नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, थर्ड का था नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, और फोर्थ चतुर्थांश का जो चिन्ह था वो था पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। ये बताए थे कल वीडियो में आपको। तो इस वक्त देखें
माइनस और माइनस यानी कौन सा चतुर्थांश है? तृतीय चतुर्थांश है। ठीक है, तो तृतीय चतुर्थांश में पूर्णांक का सही मान क्या होता है? क्योंकि सम्मिश्र संख्या तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है, इसलिए कोणांक का सही मान क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा या माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई है? पाई बाई 3। सॉल्व कर लें इसको, एलसीएम आ गया 3, ये हो गया 3 पाई माइनस पाई या माइनस के 3 पाई माइनस पाई कितने बचे? 2 पाई अपॉन 3। ये क्या आ गया? कोणांक का सही मान। यानी हमसे इस प्रश्न में मापांक और कोणांक पूछे गए थे, तो मापांक और कोणांक हम निकाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ये जो कन्वर्सेशन हम लिखते हैं ना, पाई बाई 3, इन चीजों को इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब थर्ड एक्सरसाइज हम रिपीट करेंगे ऑफलाइन क्लासेस में, तो आपको रेडियंस डिग्री चेंज करना सबको बताया जाएगा, तब आपको इन चीजों की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सेकंड क्वेश्चन है इसका, z इज इक्वल टू माइनस ऑफ √3 प्लस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2, z इज इक्वल टू माइनस ऑफ √3 प्लस आयोटा। तो z इज इक्वल टू माइनस ऑफ √3 प्लस आयोटा, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y से तुलना करें तो x इज इक्वल टू तो माइनस √3 दिखाई दे रहा है और y इज इक्वल टू आयोटा इंटू 1 लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव 1। अब सबसे पहले मापांक r इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। r इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू रूट ऑफ x की वैल्यू है माइनस ऑफ √3 होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है 1 होल स्क्वायर या r इज इक्वल टू माइनस ऑफ √3 का होल स्क्वायर प्लस 3, 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, r इज इक्वल टू रूट ऑफ 4। तो r की वैल्यू तो निकल के आ गई 2। ये क्या निकल के आ गया? मापांक। अब निकालना है कोणांक। कोणांक होता है सम्मिश्र संख्या का थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। सबसे पहले बताया मैंने आपको कि y और x का मान कैसा लेके चलते हैं? धनात्मक, पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। y की वैल्यू क्या है? 1 और x की वैल्यू क्या है? √3 यानी 1 अपॉन √3। और मेरे ख्याल से ये वैल्यू होती है आपकी tan 30 की। tan 30 को हम क्या लिख सकते हैं? tan पाई बाई 6 लिख सकते हैं, 180/6। और tan पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है? √3, 1 अपॉन √3। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 6। अब ये आ गया त्रिकोणमितीय फलन, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, दोनों आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया?
पाई बाई 6। अभी ये कोणांक का सही मान नहीं है, क्यों? क्योंकि चिन्ह माइनस और पॉजिटिव प्लस दे रखे हैं। माइनस और प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट, यानी द्वितीय चतुर्थांश। चूंकि सम्मिश्र संख्या द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है, इसलिए कोणांक का सही मान, कोणांक का सही मान, यहां पर क्या होता है? कोणांक का मान थीटा, यहां पर क्या होता है? पाई माइनस थीटा, यहां पर क्या होता है? माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, और यहां पर कोणांक का सही मान क्या होता है? माइनस ऑफ थीटा। ये कल बता चुका हूं मैं आपको। तो कोणांक का सही मान क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू है अपने पास पाई बाई 6। एलसीएम लें, ये हो गया 6 पाई माइनस पाई, यानी कितना आ गया? 5 पाई अपॉन 6। ये निकल के आ गया कोणांक। और ये क्वेश्चन सॉल्व होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा का ध्रुवीय रूप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा का ध्रुवीय रूप लिखिए। तो ध्रुवीय रूप लिखने के लिए भी क्या करें? सबसे पहले वही मापांक निकालना है, कोणांक निकालना है। तो सबसे पहले मापांक निकालो। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y से तुलना करो। तो r x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1, क्योंकि -1 आयोटा इंटू 1 लिख सकते हैं, तो माइनस प्लस तो यहां होगा, और ये -1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या r इज इक्वल टू रूट ऑफ x की वैल्यू 1 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर, या r इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस 1, या r की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? रूट ऑफ 2। नेक्स्ट देखना है इसका कोणांक। कोणांक क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। सबसे पहले कोणांक देखने के लिए क्या लेंगे? y और x के मान पॉजिटिव लेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू भी 1। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। अब tan ऑफ 35 नहीं, tan ऑफ 45 इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 होता है। 180/4 करके देखा तो 45 ही मिलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 4, या ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और त्रिकोणमितीय फलन एक दूसरे के परस्पर व्युत्क्रम होते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया? पाई बाई 4। किंतु अभी ये कोणांक का सही मान नहीं है। सबसे पहले चेक करेंगे समित संख्या किस चतुर्थांश में है, यानी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव कौन सा चतुर्थांश है? चतुर्थ। क्योंकि सम्मिश्र संख्या चतुर्थ चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में है, इसलिए कोणांक का सही मान क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ थीटा, यानी माइनस ऑफ पाई बाई 4। यानी कोणांक निकल के आ गया अपने पास, मापांक निकल के आ गया।
अब इसका ध्रुवीय रूप लिख सकते हैं, इसलिए सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होता है, Z इज इक्वल टू R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब R और थीटा की वैल्यूज है हमारे पास, तो R और थीटा की वैल्यूज लिख दो। Z इज इक्वल टू R की वैल्यू है √2 cos ऑफ थीटा की वैल्यू है -π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ -π/4। ये निकल के आ गया सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। अब मैं आपको जब ध्रुवीय रूप बताया था तो मैंने कहा था कि आपको यदि हम ध्रुवीय रूप निकाल लें उसके बाद हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा ध्रुवीय रूप सही निकल के आया है या नहीं। तो हम चेक कर लें इसको, आंसर चेक। देखो ये आपको वेयर में नहीं करना आंसर चेक जो है, मैं केवल आपको बता रहा हूं कि हमारा ध्रुवीय रूप आप चेक कर सकते हो कैसे कि अपना ध्रुवीय रूप सही आया है नहीं। Z इज इक्वल टू √2। अब देखो कॉस के जो है ये थर्ड एक्सरसाइज में पढ़ेंगे हम कि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव कॉस थीटा होता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव कॉस थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा। ये आपका क्यों आता है ऐसा कि अब मैंने आपको एक ट्रिग्नोमेट्री की क्लास ली थी तो मैंने उसमें आपको एक चीज बताई थी कि जो है ये वाला घर आपका माँ का घर होता है और इसमें सभी को मान कैसा मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। और ये किसका घर होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा का घर होता है। ये चौथा चतुर्थांश जो होता है वो किसका घर होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा का। तो जब एंगल हम देखते हैं तो एंगल यदि इस दिशा में लिया जाए, ये कौन सी दिशा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या वामावर्त दिशा। तो जब भी कोण का मान वामावर्त दिशा में लिया जाता है तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और कोण का मान दक्षिणावर्त दिशा में, ये आपकी दिशा कौन सी होती है, दक्षिणावर्त दिशा, दक्षिणावर्त दिशा, दक्षिणावर्त दिशा। यानी कोण का मान यदि वामावर्त दिशा में लिया जाए तो पॉजिटिव होता है और दक्षिणावर्त दिशा में लिया जाए तो नेगेटिव होता है, यानी माइनस ऑफ थीटा। अब पॉजिटिव यानी जो इस दिशा में लिया जा रहा है तो इस दिशा में अगर हम कोण का मान ले रहे हैं तो ये घर किसका है, कॉस का और सेक का। तो कॉस और सेक को हमेशा ऋणात्मक के लिए पॉजिटिव मान मिलेगा और बाकी सबको साइन, कोसेक, टेन, कॉट, इनको यानी टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और कोसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, इन दोनों को छोड़कर सभी को कैसा मान मिलेगा, ऋणात्मक मान मिलेगा। तो इसीलिए कॉस ऑफ माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में आता है, चौथे में। चौथा चतुर्थांश इसका घर होता है, इसलिए इसको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है और इसको कैसी वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, और ये जो है डिटेल में हम थर्ड एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा यानी कॉस ऑफ माइनस π/4 क्या हो गया, cos π/4, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा यानी माइनस साइन π/4, तो माइनस आयोटा साइन π/4। अब ये क्या हो गया, √2, इसे हम π/4 को लिखना चाहें तो डिग्री के रूप में तो cos 45 डिग्री माइनस आयोटा साइन 45 डिग्री। अब cos 45 और साइन 45 वेल नोन वैल्यूज होती है। cos 45 की वैल्यू क्या होगी आपकी 1/√2, 1/√2 माइनस आयोटा साइन 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1/√2। अब √2 को अंदर मल्टीप्लाई करो
तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू 1/√2 माइनस आयोटा √2 इंटू 1/√2। √2 से √2 कैंसिल, यहां भी √2 से √2 कैंसिल, +1 यहां बच रहा है, यहां पर माइनस का आयोटा। देखना प्रश्न यही था क्या, 1 माइनस आयोटा। इसका मतलब हमने जो ध्रुवीय रूप निकाला है वो एग्जैक्ट सही है, क्योंकि ध्रुवीय रूप से हमें प्रश्न मिल जाना चाहिए। अगर आपने ध्रुवीय रूप सही निकाला और आपको प्रश्न मिल रहा है तो इसका मतलब आपका ध्रुवीय रूप सही है, और यदि कोई मिस्टेक आ रही है तो इट मींस आपने ध्रुवीय रूप में कहीं ना कहीं गलती की है, क्योंकि ध्रुवीय केवल उसका नाम बदला है। जैसे आप फिल्में देखते हो, कभी तो जो कोई हीरो किसी में तो सरदार बन जाता है, किसी में मोमडन बन जाता है, तो हीरो तो वही रहता है, केवल क्या है उसका किरदार बदल जाता है। तो यहां पर क्या है, प्रश्न वही है, केवल उसका किरदार बदल गया है। ठीक है ना, जैसे अगर आप इसको आमिर खान मान के चल रहे हो तो ये आपका कौन सा जो है गजनी वाला रोल मान लो इसको, ठीक है ना। अब क्या गजनी वाले रोल में इसका मतलब ये नहीं कि आमिर खान चेंज हो गया, आमिर खान चेंज नहीं हुआ, आमिर खान वही है, केवल उसका रूप बदल गया है। ठीक है, तो रूप बदलने पर उस प्रश्न का मान चेंज नहीं होना चाहिए, ये हमें स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें ध्रुवीय रूप निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तुलना करें इसकी, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y से। तो x की वैल्यू तो दिखाई दे रही है मैं -1 और y की वैल्यू दिखाई दे रही है +1। अब मापांक लिखे, मापांक r इज इक्वल टू √x² प्लस y² या r इज इक्वल टू √x² यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, या r इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, यानी r इज इक्वल टू निकल के आ गया हमें √2। अब हमें निकालना है कोणांक। तो कोणांक क्या होता है, कोणांक थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y और x के मान पॉजिटिव लेने 1/1, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, और 1 होती है वैल्यू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की। पिछले ही प्रश्न में किया था हमने। तो थीटा इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, π/4, क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन परस्पर व्युत्क्रम होते हैं। थीटा इज इक्वल टू π/4 निकल के आ गया। अब देखना है, चूंकि सम्मिश्र संख्या कौन से चतुर्थांश में दिखाई दे रही है, सेकंड चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, इसलिए कोणांक का सही मान क्या होगा, पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस π/4 कितना आ गया
3π/4। अतः सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। z इज इक्वल टू आर की वैल्यू है √2 कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, जो है 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। अब मैंने इसका आंसर भी चेक किया जा सकता है, क्योंकि ये चीजें मैं बता चुका हूं आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लास में। पाई माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। आंसर चेक करें इसका, तो आंसर चेक करने के लिए क्या करें, z इज इक्वल टू √2 कॉस 3π/4 कॉस, इस 3π/4 कहां से निकल के आया, इससे निकल के आया पाई माइनस π/4 से, तो 3π/4 की जगह ये लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई माइनस π/4। अब देखा जरा, पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में रह रहे हैं हम, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड घर किसका होता है, साइन और कोसेक का। तो साइन और कोसेक को पॉजिटिव वैल्यू पाई कौन सी अक्ष पर आ रहा है, सीधी अक्ष पे, त्रिकोणमिति निष्पत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और केवल किसको पॉजिटिव मान मिलेगा, साइन और कोसेक को, बाकी सबको नेगेटिव। तो क्या हो गया, √2 कॉस माइनस के कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2, तो माइनस 1/√2, इसकी वैल्यू भी 1/√2, तो 1/√2, या मल्टीप्लाई करो माइनस √2 इंटू 1/√2 प्लस आयोटा इंटू √2 इंटू 1/√2। √2 से √2 कैंसिल, यहां भी कैंसिल, तो ये बचा माइनस का 1 और प्लस का आयोटा। प्रश्न क्या है, यही दिया हुआ है -1 प्लस आयोटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। इससे आगे का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।